हेलो फ्लॉनर्स, दिस इज निकिता और दिसंबर 2018 में ही लॉन्च उल्लू एप्लीकेशन ने, जो बाय द वे अपने इरोटिक कंटेंट के लिए फेमस है, उसने फर्स्ट लॉकडाउन के पहले ही 2 महीनों में ही पूरे 250% की ग्रोथ देखी थी और ऑल्ट बालाजी ने पूरे 60% राइज देखा अपने व्यूअरशिप में। बट सिर्फ ये एप्लीकेशन ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं, इन शोज में काम करने वाली एक्ट्रेसेस के भी सक्सेस कुछ सिमिलर ही है। मतलब एग्जांपल के लिए ऑल्ट बालाजी की गंदी बात S2 की एक्ट्रेस अन्वेषी जैन को ही ले लो। 2017 में जब ये अपने घर से मुंबई आई थी, तब इसके पास सिर्फ 4800 रुपीज ही थे, लेकिन वहीं अगर आप आज देखो तो इनका नेट वर्थ 4 से 5 करोड़ का हो गया। सो अब यहाँ पे सवाल ही आता है कि इन प्लेटफॉर्म में ऐसा भी क्या चलता है कि इनके शोज और इनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतने ज्यादा फेमस, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब इसके अलावा आपको पता ही होगा कि फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी यानी अश्लील वीडियोस बनाने के लिए अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि इंडिया में तो पॉर्न बैन है। लेकिन फिर फ्लॉनर्स, क्या यहाँ पर सवाल ये नहीं आता कि अगर पॉर्न बैन है तो ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे साइट्स कैसे चलते हैं, एंड फिर उस केस में राज कुंद्रा को क्यों छोड़ दिया गया था? वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिरकार ये उल्लू और ऑल्ट बालाजी कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वेल, एज वी ऑल नो, उल्लू और ऑल्ट बालाजी एक OTT प्लेटफॉर्म है, मतलब ओवर द टॉप है, जिन्हें ऑफ कोर्स देखने के लिए आपको चाहिए एक सेल फोन या फिर एक कंप्यूटर विद गुड इंटरनेट कनेक्शन। दैट्स इट। अब ये दोनों साइट्स एक्चुअली में सही मायने में सिर्फ और सिर्फ अपने एडल्ट कंटेंट या फिर सिंपल भाषा में कहें तो सॉफ्ट पॉर्न के लिए ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल, ऑल्ट बालाजी पे 250 आवर्स का स्ट्रीमिंग ज्यादातर इरोटिक ही है। अब अगर आपको ऑल्ट बालाजी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एकता कपूर के बालाजी एंटरटेनमेंट का ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो अपने शोज गंदी बात, काटल, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जैसे शोज के लिए फेमस है। और उल्लू के करता धरता है विभू अग्रवाल की, जिसपे कविता भाभी, साइंस मैटर्स और चरम सुख जैसे सीरियल्स बहुत ज्यादा फेमस है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन्होंने ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स क्यों और किसके लिए बनाए हैं? सो वेल, इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 1, यहाँ पर बोली जाने वाली हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग लोग। नंबर 2, हमारे यहाँ के यूथ। एंड नंबर 3, मेल सेंट्रिक कंटेंट। इंडिया में 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के हिसाब से 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूथ है। और ऑल्ट बालाजी के CEO नचिकेत पंटवैद्या के हिसाब से इनका टारगेट मेजरली हिंदी बोलने वाले यूथ ही है, और इसीलिए तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपने ज्यादातर शोज यूथ सेंट्रिक बनाए, जहां पर स्टार्स के हिसाब से भी इनकी 80% ऑडियंस 35 साल के नीचे वाले लोग हैं। इसके बाद अगर हम हिंदी ऑडियंस को टारगेट करने की बात करें तो गंदी बात, कविता भाभी जैसे शोज को यूपी, MP, राजस्थान के छोटे छोटे गाँवों में और वहाँ के लोगों में से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ इतना करने से इनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। इन्होंने मास मेल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए थ्रिलर शोज जैसे कि अपहरण और फिक्सर जैसे शोज को लॉन्च किए, जिसमें क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और इरोटिक रोमांस सब कुछ साथ में मिलता है। अब हिंदी में शोज आते हैं, यूथ को टारगेट करते हैं, ये सब इनफ नहीं है। इसके भी अलावा जो ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं वो है नंबर 1, रिलेटेबिलिटी। लेकिन रिलेटेबिलिटी विद सॉफ्ट पोर्नोग्राफी। ऑल्ट बालाजी और उल्लू के ज्यादातर शोज इंडियन कल्चर को दर्शाते हैं, लेकिन एक सेक्सुअल हिंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इनके ज्यादातर शोज में साड़ी या फिर सलवार कमीज को सेक्सुअलाइज किया जाता है, जो इनकी टारगेट ऑडियंस जो ऑब्वियसली गांव घरों में रहते हैं, उन लोगों के मन में पल रही है उनकी फैंटेसीज को उनके सामने वीडियो के फॉर्म में दर्शा रही है। बट एक मिनट, ये तो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम भी करते हैं, तो फिर वहाँ ये चीज देखना लोग पसंद क्यों नहीं करते? वेल, इस सवाल का जवाब भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के सीरीज थोड़े से मॉडर्न थीम्स में बेस्ड होते हैं, प्लस कई बार इसमें फॉरेन एक्टर्स होते हैं, जो ऑब्वियसली इसमें मास इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन वहीं पे ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट हिंदी में होता है, प्लस ये बने ही होते हैं इंडियन ऑडियंस के सेंट्रिक, ताकि लोग उससे ज्यादा रिलेट कर पाए। रीजन नंबर 2, रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी इन इंडिया। रीजन नंबर 2, रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी इन इंडिया। इनके शोज में BDSM, गे, गर्ल ऑन गर्ल जैसे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बताया जाता है, क्योंकि इंडिया में सोशली सेक्स के बारे में बात करना और खुद की सेक्सुअल नीड्स को ओपनली जाहिर करना एक टैबू है, विच इज द बिग रीजन कि ह्यूमंस की जो बायोलॉजिकल नीड है, यानी कि प्रोक्रिएट करना, सेक्स करना, वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब इसके अलावा इंडिया में नॉर्मल सेक्स को डिस्कस करना ही जब इतना बड़ा टैबू है, तो सेक्स के दूसरे फॉर्म्स जैसे कि गे होना, लेस्बियन होना, BDSM, थ्रीसम, ये सारी चीजें तो डिस्कशन के ही बाहर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस इसके बारे में सोचते नहीं, इसके बारे में क्यूरियस नहीं। अब क्यूरियोसिटी इतना भर भर के है, समाज इसे वेंट आउट करने नहीं देती और पॉर्न बैंड है, तो ये सब का मारा आदमी जाएगा किधर? ऑब्वियसली इरोटिका देखने, सॉफ्ट पॉर्न देखने। एंड लो, यहीं पे मिल गया उल्लू और ऑल्ट बालाजी को अपना एक नया कस्टमर।
उल्लू और ऑल बालाजी के फेमस होने के पीछे का रीजन नंबर 3 है गवर्नमेंट सेंसर। अब इंडिया ने 2018 में ही पॉर्न पे बैन लगा दिया, लेकिन होम ग्रोन यानी कि देसी इरोटिका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाता है उन पर गवर्नमेंट की या फिर सेंसरशिप की कोई भी पाबंदियां नहीं है और ऑब्वियसली इसी वजह से इरोटिक कंटेंट देखने के लिए लोग यहीं पे आते हैं। रीजन नंबर 4, लॉकडाउन इफेक्ट। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया, फर्स्ट लॉकडाउन चालू होने के 2 महीने में ही ऑल्ट बालाजी के 60% व्यूवरशिप बढ़ गए थे और वहीं पे उल्लू ने 250% की ग्रोथ हासिल की थी, जो ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि लॉकडाउन में टीवी पे मेजरली रिपीटेड शोज ही आ रहे थे जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता है। एंड ऑब्वियसली टीवी पे ऐसा कंटेंट फैमिली के सामने देख भी नहीं सकते और इसीलिए लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ मुड़ने लगे थे। प्लस टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस, इनके शोज में कोई भी एड ब्रेक्स भी नहीं होते हैं एंड लॉकडाउन के टाइम पे ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम के लिए सभी को एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन लेना ही था। तो यहाँ पर इंटरनेट के साथ साथ टीवी का एक अलग सब्सक्रिप्शन भरने से अच्छा लोगों ने सामने से अपने पैसे ऑल्ट बालाजी या फिर उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने में खर्च कर दिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों ये प्लेटफॉर्म्स फेमस है उसका जो लास्ट रीजन है वो है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इनकी जो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है ना वो है इनका प्राइस पॉइंट। उल्लू का ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस है ₹144 और 3 मंथ्स का है ₹72। लेकिन इसके अलावा भी इनके कुछ शोज फ्री है। ऑल्ट बालाजी का ईयरली सब्सक्रिप्शन है ₹300 और 3 मंथ्स का है ₹100। लेकिन इनके ऑपोजिट में नेटफ्लिक्स का प्राइस रेंज है ₹199 से ₹799 एंड Amazon प्राइम का प्राइस रेंज है $129 to ₹999। अब आप ही बताओ इंसान किसका सब्सक्रिप्शन लेना ज्यादा प्रेफर करेगा। और इनको हटा के अगर हम टीवी के केबल कनेक्शन की बात करते हैं तो उसका प्राइस रेंज है ₹500 से ₹2000 और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड चैनल्स ही आते हैं। अब इनकी दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ऑन द हैंड स्ट्रेटेजी। मतलब देखो, टीवी और सैटेलाइट कनेक्शन आप मोबाइल पे नहीं देख सकते, लेकिन इनका सब्सक्रिप्शन लेते ही आप इनके शोज टीवी या फिर मोबाइल जहां देखना चाहो वहां पर आप देख सकते हो। और इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्रूफ है कि ऑल्ट बालाजी आज टॉप 5 पेड सब्सक्रिप्शन वाले ओटीटी एप्स में से एक है। एंड फाइनली इनकी लास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कोलैबोरेशन। ऑल्ट बालाजी ने जियो फाइबर के साथ कोलैबोरेट किया था, जहां पर जो भी जियो फाइबर का प्लान लेता है उनको ऑल्ट बालाजी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा ऑल्ट बालाजी ने और भी टेलीविजन कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और पेमेंट गेटवेज जैसे कि पेटीएम और गूगल पे के साथ भी कोलैबोरेशंस की हैं। लेकिन जब ये सब करने के बाद भी इनके सब्सक्रिप्शन रेट इतना नहीं बढ़ रहा था तो इन्होंने ZEE5 के साथ कोलैबोरेट किया। यानी अब इन फैमिली शोज के साथ भी आपको ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और गंदी बात जैसे शोज भी इजीली देखने को मिल जाएगा। बट फ्लोरेंस, क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आता है कि इनको ऐसा बढ़ते हुए देख गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है? सो वेल, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। एक्सट्रीमली ऑब्सीन वीडियोस दिखाने के लिए महाराष्ट्र के साइबर पुलिस ने ऑल्ट बालाजी और उसके जैसे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म व्यूवर्स के कंप्लेंट्स को बढ़ता हुआ देख इस साल फरवरी में ही एक डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल DCCC को गवर्नमेंट ने सेटअप किया है और इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की भी डिमांड की है। अब इसका नतीजा ये था कि 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ऑल्ट बालाजी और उल्लू ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड को साइन किया है, जिसकी वजह से हर शो को अपने शो की एक मैच्योरिटी रेटिंग देनी होगी और अपने शो का कंटेंट डिस्क्रिप्शन जैसे कि उसका लैंग्वेज, वॉयलेंस, सेक्स, ये सारी चीजें बताना होगा और उसके बाद ही ये शोज पब्लिक होंगे। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बच्चा अपने आप को 18+ बता के इन साइट्स को इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि मोबाइल पर लॉगिन करके कोई भी ये पर्सनली वेरीफाई नहीं करता है कि यूजर 18+ है या फिर नहीं। अब फ्लोरेंस, हमने ये मुद्दा यहाँ पर इसीलिए उठाया है क्योंकि ऐसे सॉफ्ट पॉर्न दिखाने वाले शोज से कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब ये चीज डिपेंड करता है कि वो सेक्सुअल कंटेंट कैसा है। क्या वहाँ पर दिखाया गया सेक्स नेचुरल सेक्स है, कंसेंशुअल सेक्स है या फिर नॉन नेचुरल और नॉन कंसेंशुअल सेक्स है या फिर इवन वायलेंट सेक्स या फिर रेप है। अब ऐसे सिचुएशंस में ऑब्वियसली बात ये है कि अगर एक बच्चा इन सब चीजों को देखता है तो उसका सेक्स के बारे में वही परसेप्शन बनता है, जिससे उसके अंदर एग्रेशन आने के, लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट करने के और इवन रेप करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें उन्होंने 2 डिटेल वीडियोस बनाई। एक है हाउ बॉलीवुड प्रमोट्स रेप एंड दूसरा है व्हाई रेप्स आर सो कॉमन इन इंडिया। अगर आपको इस इशू पे डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों भी वीडियोस को देख सकते हैं। अब फ्लोरेंस, एंड में हम बात करते हैं राज कुंद्रा की और उनके अरेस्ट की और उनके बेल की। अब दरअसल बात यह है कि राज कुंद्रा को 20 सितंबर को ही बेल मिल गई थी
क्योंकि उनके हिसाब से उनके खिलाफ इस पूरे पोर्नोग्राफी वाले स्कैम में उनका एक्टिवली इन्वॉल्व होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। और उनका ये कहना है कि उन्हें कोई बलि का बकरा बना रहा है और इसी बेसिस पे उन्हें बेल भी मिली है। लेकिन फ्लोरेंस, आज हमने जो भी बात की उसके बाद एक सोचने वाली बात ये है कि जियो, जिसने सबसे पहले अपने नेटवर्क पे पॉर्न को बैन किया था, वो आखिर क्यों ऑल्ट बालाजी के साथ टाई अप कर रहा है। सो अब यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है कि आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या जियो का ऐसा करना सही है? क्या ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स का ऐसे इरोटिक, ऐसे सॉफ्ट पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट को दिखाना सही है? फिर आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस देखते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लॉन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लॉन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। इस टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।